औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुरान की कुछ आयतों पर गौर व तदब्बुर करें। ये हमारी खुशकिस्मती की बात है, आप इस वीडियो पर आए हैं और ये सबसे बड़ी नेमतों में हमारे पास जो बड़ी नेमत है वो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। ये इंतहाई नेमत है, हमारी बहुत बड़ी नेमत है। आइए इसकी आयतों पर हम गौर व तदब्बुर करते हैं। पहली आयत जो सूरह सजदा में हुर्फ़ मुक़त्तात है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ये जो किताब है, ये किताब नाजिल करदा है रब्बुल आलमीन की तरफ से। ये किताब उस रब की तरफ से नाजिल करदा है जो इस कायनात का रब है। उसने इस किताब को नाजिल किया और सबसे बड़ी सिफ़त की बात इस कुरान की है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस किताब को नाजिल किया है और इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। दुनिया की हर किताब में शक हो सकता है, लेकिन कुरान मजीद वो किताब है, वो नाजिल अल्लाह ताला की तरफ से वो नाजिल करदा किताब है जिसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। आगे अल्लाह ने जो बात बयान फरमाई कि अम यक़ुलूना इफ्तराहु बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिका लितुनज़िरा कौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। कि वो कहते हैं कि इसने इसको घर लिया है, बल्कि ये तो हक़ है तेरे रब की तरफ से, ताकि तुम डराओ इस कौम को कि इनके पास कोई डराने वाला नहीं आया इससे पहले, ताकि वो हिदायत पाले। अब हम गौर करें इस आयत में जो अल्लाह ताला ने जो बात बयान फरमाई वो ये कि जो काफिर है वो कहते हैं कि इस किताब को आज भी ये माना जाता है, आज अक्सर काफिर ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये किताब लिख दी। सब ये बहतान बांधते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नौज़ुबिल्लाह कि ये किताब है जो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गढ़ ली है। ये बात इसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया, नहीं ये किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं गढ़ी, बल्कि ये तो हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, ये सीधा रास्ता है तुम्हारे रब की तरफ से। तुम्हारे रब, अब आप देखिए अल्लाह ने यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तुम्हारा रब, तुम्हारा पैदा करने वाला, उसके अलावा तुमको किसी ने पैदा नहीं किया। तुम दूसरों की इबादत, परस्तीश, बंदगी, इबादत कर रहे हो, तुमको उसके अलावा किसी ने पैदा नहीं किया, वो उसने पैदा किया, वही रास्ता बताएगा। और तुम ये कहते हो कि इस किताब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ लिया, तो अल्लाह ताला जवाब दे रहा है कि ये किताब हक़ है, ये तुम्हारे रब ने नाजिल की है, ताकि तुम डराओ इस कौम को कि इनके पास कोई डराने वाला नहीं आया इससे पहले, ताकि वो हिदायत पा जाए। यानी जिस कौम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो एक ज़माना गुजर चुका था कि उनमें कोई नबी नहीं आया था। तो ये किताब इसलिए नाजिल की गई कि इन लोगों को डराया जाए इस किताब के ज़रिए से, और ताकि वो हिदायत पा जाए। यानी अगर हिदायत भी अगर हमको मिल सकती है तो इस अल्लाह ताला की किताब के ज़रिए से ही मिल सकती है। बाकी कोई रास्ता नहीं है जो को हमको हिदायत पर ले जाए। लेकिन हम गौर करें कि अल्लाह ताला बयान फरमाए कि इस किताब के ज़रिए से डराओ ताकि तुमको हिदायत मिल जाए। लेकिन हम गौर करें हमारी लाइफ पर, हमारी ज़िंदगी पर, कि हमने कितने रास्ते इख्तियार कर रखे, हमने कितने को अपना अपना गाइडर बना रखा है कि वो हमको गाइड करेंगे। लेकिन सबसे बढ़कर जो गाइड करने वाली जो चीज़ हमारे पास मौजूद है कुरान, हम उसको छोड़ बैठे हैं। हमने अपने 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 उलमाओं की इबादत में, बंदगी में इतना हम मसरूफ़ हो चुके हैं कि हम ये नहीं देखते कि कुरान क्या कहता है। तो ये जो कुरान है ये बिल्कुल वो रास्ता बताता है। सबसे बढ़कर अगर आपको किसी की तरफ पलटना है हिदायत के लिए, कामयाबी के लिए, दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए, तो हमको इस किताब की तरफ पलटने की ज़रूरत है। इस किताब की तरफ आने के बगैर हम हिदायत पा नहीं सकते। तो अल्लाह ताला कह रहा है, ये बात का जवाब दे रहा है कि ये लोग कहते हैं, आज पूरी दुनिया कहती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ये बहुतान नबी वसल्लम पर बांधते हैं। अगर आज के बीच में देखिए तो अक्सर ये कहती है कि ये किताब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ ली है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि ये किताब तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल करता है, और ये किताब हक़ है, और ये इसलिए नाजिल की गई है कि तुम डराओ इसके ज़रिए से लोगों को, ताकि वो हिदायत पा जाए। यानी डराएंगे इस किताब के ज़रिए से ही इंसान के अंदर तक़वा, अल्लाह का डर, खौफ, फ़िक्र आखिरत अगर परवान चढ़ सकता है तो इस किताब के ज़रिए से चढ़ सकता है। बाकी दुनिया की कोई किताब नहीं जो इंसान को हिदायत दे, कामयाबी दे, उसको सीधा रास्ता बताए। अगली आयत है हमारी कि वो अल्लाह है जिसने पैदा किया, वो अल्लाह ही है जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को और जो इनके दरमियान है 6 दिनों में। फिर उसने करार किया आसमान पर तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई मददगार और कोई सिफारिश करने वाला नहीं, सो क्या तुम गौर नहीं करते। अब हम गौर करें इस आयत पर कि अल्लाह ही है, इस दुनिया को बनाने वाला जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। कि वो अल्लाह ही है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को और जो इनके दरमियान है। यानी जो चीज़, जितने आसमान आपको दिख रहे हैं, जितने कहकशां आपको दिख रहे हैं, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये इन सब को पैदा जो किया वो अल्लाह ताला ने किया। इस बड़े से बड़े सूरज को, इस बड़े से बड़े मिल्की वे को पैदा करने वाली जो ज़ात है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अब हम गौर करें
कि इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाले रब की तरफ से नाजिल करदा किताब है। तो जाहिर सी बात है कि उस रब ने नाजिल किया है, इस रब की तरफ से नाजिल करदा किताब है जिसने इस आसमान और ज़मीन को बनाया, 6 दिनों में बनाया, फिर उसने अर्श अर्श की तरफ करार किया। अब आप देखिए, जब आसमान और ज़मीन को बनाने वाला है, देखिए यहाँ पर एक बात बयान फरमाई कि आसमान और ज़मीन को जब बनाने वाला वो खुद है, तो इसके अलावा कोई मददगार नहीं। यानी लोग यहाँ पर कुरान साफ साफ कह रहा है कि उसके अलावा कोई मददगार नहीं, कोई नहीं। यहाँ तक कोई वली, कोई बहुत से बड़ा मुत्तकी इंसान, कोई परहेजगार इंसान, नेकियों में सबकत ले जाने वाला इंसान, वो इंसान है। सिर्फ मदद करने वाली जो ज़ात है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। हम देखें, हम गौर करें कि हम में से कितनों को वली बना रखा है, मददगार बना रखा है। अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं। दूसरे लोग मुख्तलिफ खुदाओं की बंदगी करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं, वो झूठे खुदा है, फॉल्स गॉड है, जिनकी इबादत और बंदगी नहीं की जा सकती। उनकी इबादत की वजह से अक्सर जहन्नम में जाएंगी। अगर इबादत और बंदगी के लायक कोई ज़ात है तो अल्लाह ताला मदद जो करने वाली है, हमारी ज़िंदगी को परेशानी की जो दूर हटाने वाली है ज़ात है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके अलावा कायनात में कोई नहीं जो हमारी मदद करे, और सिफारिश करने वाला भी कोई नहीं। यानी सिफारिश भी कोई और नहीं करेगा इल्ला ये कि अल्लाह जिसे इजाज़त दे। लेकिन वला शफ़ीउन यहाँ पर है कि और ना सिफारिश करने वाला, यानी क़यामत के दिन मददगार अल्लाह ताला है, और उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी की सिफारिश करे। अब देखिए ये आयत कितने कंसेप्ट को दूर करती है, कितने कंसेप्ट को गलत साबित करती है कि लोग कहते हैं कि फ़ला फ़ला हमारी सिफारिश कर लेंगे क़यामत के दिन, फ़ला वली साहब हमको जहन्नम की आग से बचा लेंगे, फ़ला वली साहब हमको ये कर लेंगे। वो अल्लाह ताला के पास बहुत बड़े माने जाते हैं। आपको किसने कहा जी कि वो बहुत बड़े हैं? आपको किसने बताया? यहाँ तक कि नबी भी किसी की सिफारिश नहीं कर पाएंगे इल्ला ये कि अल्लाह इजाज़त दे। तो कौन कहता है कि वली मदद करेंगे? कौन कहता है कि ये फ़ला फ़ला ये बहुत अल्लाह वाले हैं? वो अल्लाह वाले हैं तो वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी बसर की है? अगर गुनाहों से पाक अगर किसी की ज़ात हो सकती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, क्योंकि वो नबी है। इसके अलावा हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते। अगर वो होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ही उनके अमल से वाकिफ़ है, तो ये किस तरह से अल्लाह के रसूल भी हमारी मदद नहीं कर सकते, हम अल्लाह के रसूल से भी नहीं मांग सकते, ये शिर्क है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब अल्लाह के रसूल जो मासूमुल ख़ता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, तो हम वो हमारे वली नहीं हो सकते। तो जिसको हम नेक परहेज़गार समझ बैठे हैं, जो लोग उनकी बंदगी करते हैं, उनके उर्स करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, तो वो कैसे हमारी मदद करेंगे? तो लोगों ने मन घड़त खुदा बना रखे, मन घड़त वली बना रखे। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि अगर इस आयत को क़यामत के एतबार से भी ले और दुनियावी एतबार से ले, तो दुनिया में भी अल्लाह के अलावा तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं। और जब क़यामत कायम होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला मददगार होगा। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि कौन किसके हक़ में सिफारिश करूँगा, अल्लाह के इज़्न से, और कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं है। यहाँ पर साफ जो अल्फाज है कि न कोई सिफारिश करने वाला नहीं। तो क्या तुम गौर नहीं करते? तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया तो जाहिर सी बात है कि वही इबादत के लायक है, वही बंदगी के लायक है, वही मदद करने वाला है। तो क्या तुम गौर नहीं करोगे? तो इस तरह से इन 4 आयतों में ये बात आपके सामने आई कि अगर हम मुख्तसर समरी इस कुरान की करें, इन आयतों की करें, तो सबसे पहली बात, ये जो किताब है ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को गढ़ लिया है, बल्कि नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह ताला ने उनके क़ल्ब अतहर पर अपनी किताब को नाजिल किया। किस लिए नाजिल किया? ये हक़ किताब है, ताकि लोगों को डराया जाए कि हिदायत पाए। यानी किताब को हिदायत जो मिलने वाली है उस किताब के ज़रिए से मिलने वाली है। आखिर में आसमान और ज़मीन को जो पैदा किया वो अल्लाह ताला ने 6 दिनों में पैदा किया, अर्श पर वो करार पाई उसने। तो उसके अलावा ज़ाहिर सी बात, जब मालिक उसने पैदा किया तो बंदगी के लायक कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ उसी की बंदगी की जाएंगी, उसी से मदद मांगी जाएंगी। वही सिफारशी है, वही आखिरत में बचाने वाला है। तो क्या तुम गौर व तदब्बुर नहीं करते?